राधे राधे दोस्तों। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करने वाले हैं उनके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना होता है। देखिए, आप व्रत दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जल ले करके और एक जो होता है वह होता है बिना जल के, निर्जला किया जाता है। तो आपकी जो क्षमता हो, आपकी आस्था श्रद्धा भाव जो भी हो वही व्रत करें। निर्जला व्रत करना चाहते हो तो आप बिल्कुल निर्जला भी कर सकते हैं, और फल लेकर करना चाहते हैं तो आप फल खाकर भी व्रत कर सकते हैं। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, वो रात्रि को की जाती है निश्चित काल में, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम सुबह से ही पूजा ना करें। जो लोग नए लड्डू गोपाल जी लाएंगे, सालिग्राम जी लाएंगे, वह फूलों में या फिर अनाज में लड्डू गोपाल जी को छुपा करके रख देंगे और रात्र 12 बजे निकाल कर पंचामृत से उनका स्नान करा करके, उनको वस्त्र पहना करके, और जिन लोगों के घर में पहले से ही लड्डू गोपाल जी हैं उनका सुबह से ही बढ़िया श्रृंगार और पूजन कर दीजिएगा। यह मत करिएगा कि सुबह से ही लड्डू गोपाल को खीरे में छुपा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। सुबह से उनको खीरे में मत छुपाना। जब आप रात्रि को जन्म कराना होगा तब खीरे में उनको छुपाएंगे। और हाँ, बड़े लड्डू गोपाल जी तो खीरे में मत छुपाना, एक सिक्का छुपा दीजिएगा और जन्म के समय उसी सिक्के को निकाल लीजिएगा। उसी से माना जाता है कि हमने श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना लिया। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि बड़े लड्डू गोपाल जी को उनको खीरे में नहीं रखेंगे। आप चाहे तो कद्दू वगैरह काट कर उसमें भी रख सकते हैं, या इतना झमेला नहीं करना चाहते तो आप एक सिक्के को खीरे में डाल के रख सकते हैं। इससे भी आपका जो पूजा है वह हो जाएगा। जन्माष्टमी व्रत में जो ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि जन्माष्टमी का व्रत बहुत विशेष होता है। और दोस्तों, आज लक्ष्मी जी की साधना भी की जाती है, तो वह भी आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे आप माँ लक्ष्मी की साधना करके और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज जगत के पालनहार तारणहार धरती पे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रसन्न माँ लक्ष्मी ही होंगी। तो माँ लक्ष्मी की साधना आराधना भी आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम माँ लक्ष्मी की साधना आराधना करेंगे। सबसे पहले तो आप जो दुविधा है, क्योंकि 15-16 को लेकर बहुत दुविधा है। कुछ लोग 15 को मना रहे हैं, कुछ लोग 16 को। तो सही दिन क्या है, किस तिथि को हमें जन्माष्टमी मनाना चाहिए, इस तिथि में मनाना उचित होगा कि नहीं, वो जान लेते हैं। जन्माष्टमी तिथि जो शुरुआत हो रही है वह हो रही है 15 तारीख को। 15 तारीख को रात्रि को 11:59 पर, और तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त को रात को 9:24 पर। तो अब उदया तिथि को देखें तो हमें जो यह व्रत 16 तारीख को करना चाहिए, और 16 तारीख को ही व्रत करना उत्तम होगा। क्योंकि देखिए, दोनों ही दिन हमें रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रही है, ना 15 को और ना ही 16 को मिल रही है। 17 को, और जब भगवान श्री कृष्ण का असली जन्म हुआ था तो उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र थी। और ऐसा शुभ संयोग हर साल नहीं मिल पाता है, तो इस साल नहीं मिल पाया है यह शुभ संयोग। इस साल जो है रोहिणी नक्षत्र हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन उदया तिथि को लेकर के कोई भी व्रत किया जाता है। कोई भी व्रत जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है सूर्योदय कालीन में, अगर वह तिथि हो तो। सूर्योदय काल में वह तिथि हमें 15 को नहीं मिल रही है। देखिए, जब पुष्य नक्षत्र आता है, कोई भी नक्षत्र आता है,
कोई भी विशेष दिन आता है तो आप माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं, आराधना करते हैं और भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। तो यह रात्रि सिद्ध रात्रियों में से एक मानी जाती है। जैसे दिवाली की रात्रि होती है, होलिका की रात्रि होती है और यह विशेष रात्रि होती है, जन्माष्टमी की रात्रि, और इस रात्रि को शिवरात्रि की रात्रि होती है। तो इस रात्रि को भी बहुत ही विशेष माना जाता है। लक्ष्मी साधना के लिए तो कैसे साधना करेंगे? देखिए दोस्तों, रात को 12 बजे जब आप अगर यह पूजा करने बैठेंगे, आप श्री कृष्ण जन्म नहीं करा पाएंगे। तो अगर आप श्री कृष्ण जन्म करा रहे हैं तो आप पहले करा लीजिए, या अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके बैठे हुए रहने पर भी वह पूजा कर देगा, तो आप परिवार के अन्य सदस्यों को श्री कृष्ण जन्म कराने दीजिए, उत्सव मनाने दीजिए। आप प्रसन्न कर लीजिए माँ लक्ष्मी को, क्योंकि वह काल होता है। आप करके देखिएगा, बहुत लाभ होगा। यह वह काल होता है जिसमें आप मतलब खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं लक्ष्मी माँ को, क्योंकि माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्नचित्त होती हैं इस काल में। तो करना क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपको पहन लेना है लाल रंग का कोई भी कपड़ा। लाल रंग का कपड़ा स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, लाल रंग का कपड़ा पहन लीजिएगा और 12:04 से करना है यह काम। लाल रंग का कपड़ा पहन करके उत्तर की तरफ मुंह कर लीजिएगा और फिर उत्तर की तरफ मुंह कर लीजिएगा और एक प्लेट ले लीजिएगा, चांदी की, पीतल की, तांबे की, जो भी प्लेट घर में पूजा के लिए हो। उस प्लेट पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाकर एक दीपक जला लीजिएगा। दीपक कैसा होगा? दीपक घी का होगा, या आप चाहें तो तिल के तेल का भी जला लीजिएगा। घी का जलाएंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और दीपक जला करके और एक मुखी दीपक रहेगा, चौमुखी नहीं, एक मुखी दीपक रखिएगा। दीपक जलाकर पहले गणेश जी का ध्यान करिएगा। गणेश जी का ध्यान करके फिर अपने गुरु का ध्यान करिएगा। उसके बाद आप दीपक की पूजा करेंगे। पूजा करके कर लेंगे। दीपक की पूजा करने के बाद आप उसमें थोड़ा सा अक्षत ये सब नीचे ही प्लेट में रख लीजिएगा। दिए में मत डालिएगा। थोड़ा सा मीठा, मतलब पंचोपचार पूजन। पंचोपचार में क्या होता है? धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि दे करके पूजन करते हैं। तो धूप दिखा दीजिएगा। दीपक तो स्वयं ही जल रहा होगा। आप भोग लगा दीजिएगा। अक्षत, सुपारी, फूल वगैरह मिले तो उससे पूजा कर लीजिएगा। दीपक की पूजा हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे? तो दीपक की पूजा हो गई। उसके बाद हम माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, जिस मंत्र को आप पहले से जानते हो, क्योंकि यह रात्रि सिद्ध करने वाली रात्रि होती है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। यह सिद्ध करने वाली रात्रि होती है। तो इस किसी भी मंत्र का जप आप करिएगा, जो मंत्र आप करते आए हैं पहले से, तो उस मंत्र का जाप आप कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लक्ष्मी जी का एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप जन्माष्टमी मनाइएगा। यह कार्य करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह रात्रि है और सिद्ध रात्रि में यदि मंत्र जपते हैं, उसके बाद आप एक माला भी जपते हैं, तो पूरे साल आप इसका लाभ मिलता है। तो ये जाप करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।